हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 में हुआ है यानी ऑफ मार्च को। उनका जो हम कंप्लीट पेपर यानी इसमें जो है 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन जो है इसमें डिटेल्स में सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें जो क्या करेक्ट आंसर है और क्या जो इसमें रॉन्ग है। और ये अगर हम सेट की बात करें तो ये जो सेट आपका बी है, आपका कोई भी सेट हो, ए हो, सी हो, डी हो, आप जो इससे मैच कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट फॉर द वर्ड स्मूथ। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्मूथ वर्ड जो है इनका ऑपोजिट क्या होगा। तो इनका ऑपोजिट आपका क्या होगा, इनका हो जाएगा रफ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन द वर्ड होम। तो इसमें कह रहा है कि वर्ड होम जो है WHOM, इसका जो है ये करेक्ट प्रोनाउन कौन सा है। सबसे पहले बात करें तो ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद जो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इसमें ये होम जो है ये दोनों के लिए जो यूज होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, एक इंट्रोगेटिव। तो इसमें दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन आपने अगर इसमें से कोई सा भी आंसर किया तो टिक होना चाहिए और इस क्वेश्चन के लिए जो आपको मार्क्स जरूर मिलना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब द वर्ड यस्टरडे। तो इसमें कह रहा है कि यस्टरडे जो है इसमें कौन सा एडवर्ब है। तो इसमें आपका एडवर्ब यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है, तो आपका जो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या वी आर गोइंग टू विजिट आगरा टू सी डेज ताजमहल। तो यहाँ पे जो है सी द ताजमहल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द ताजमहल। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट इज एन, ये क्या किस टाइप के सेंटेंस है। यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मिस्टर सिम्पसन अराइव एट द वेन्यू डेज आवर अर्ली। तो यहाँ पे जो है आपका जो वोवेल का साउंड है आवर, जैसे एम है, तो इसमें जो क्या लगेगा, एन लगेगा, ए एन आर्टिकल। उसके बाद 7th में बात करें, कह रहा है कि मिस अन्ना इज लुकिंग डेज द पेयर ऑफ ग्लासेस शी लॉस्ट यस्टरडे। तो आपको क्या होगा, लुकिंग फॉर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए फार्मर डेज द फील्ड बिफोर प्लांटिंग क्रॉप्स। तो ये यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लग्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फार्मर प्लग द फील्ड बिफोर प्लांटिंग क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। इसमें से जो कौन अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम जो गिन नहीं सकते हैं। शिप को गिन सकते हैं, फ्लावर गिन सकते हैं, मैन गिन सकते हैं, लेकिन हम जो है राइस को जो नहीं गिन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आई विल टेल यू डेज आई फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो ए हो जाएगा, यहाँ पे एज सुन एज। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द पार्क स्टाफ नोटिस ए डेज ऑफ गार्बेज आफ्टर द फेस्टिवल। तो इसमें कह रहा है कि जो मतलब जो कचरों के ढेर, यानी कहता है कि गार्बेज के ढेर को क्या कहते हैं, तो गार्बेज को ढेर को हीप कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गेम्स आर डिफिकल्ट फॉर ए लिटिल किड। तो यहाँ पे गेम्स है तो यहाँ पे दीज हो जाएगा, दीज, THESE हो जाएगा, दीज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे ओनली गेम होता तो यहाँ पे ओनली होता दीज, THIS, दीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर वर्ड ऑफ बिग। तो इसमें से कौन सा जो है सिमिलर वर्ड नहीं है। बिग की का सिमिलर लार्ज भी है, ह्यूज भी है, ग्रेट भी है, बट मिनी जो है इनका ऑपोजिट है। तो यहाँ पे सिमिलर नहीं पूछ रहा है, तो सिमिलर नहीं पूछ रहा है, इसका तो ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मिनी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दे डेज वेटिंग फॉर द बस एट द स्टॉप। तो दे वर हो जाएगा, WRE, दे वर वेटिंग फॉर द बस एट द स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फिनिश योर वर्क डेज सो दैट वी लीव अर्ली टूडे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे फिनिश योर वर्क सुन, एज सुन एज सो नहीं, यहाँ पे जो है सुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिनिश योर वर्क सुन सो दैट वी लीव अर्ली टुडे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे थे एंटोनियम ऑफ द वर्ड जेनरस। जेनरस का यहाँ पे एंटोनियम उल्टा क्या है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रेडी, 70 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बैक। तो यहाँ पे कह रहा है कि बैक का जो है सफिक्स निकाले जो वर्ड के बाद में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेकरी। तो आप RY किस में, RY आपका ऑप्शन नंबर सी में।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सीमा डजंट अंडरस्टैंड जर्मन लैंग्वेज एट ऑल। तो इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन इनका अधूरा है, आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो इसको आप जो है, आपको जो इसके लिए ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा आपको इसमें जो है, ऐसा इसमें कोई भी हम करेक्ट आंसर नहीं कर सकते। उसके बाद हम अगर 20 की बात करें तो कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से कौन सा जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्क्रीट नाउन। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं। यहाँ पे 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैप्पीनेस। जिसे हम जो सीन और टच नहीं कर सकते उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहे हैं 22 सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, जिसे सीन और टच का सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लिटिल, लिटिल का जो है सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिस्ट, LEAST। 23 कहता है सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टार्ट, स्टार्ट का सिनोनिम क्या होगा, तो कॉमेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड वन आउट, इसमें से जो है कौन जो सबसे अलग है। अगर हम पोर्शन की बात करें, फ्रिक्शन, फ्रेगमेंट, ये तीनों जो एक ही वर्ड है जिसमें किसी पार्ट की बात करता है। और हम अगर नोशन की बात करें तो नोशन जो ये डिफरेंट वर्ड है, जिसे इसे आइडिया की बात कर सकते हैं नोशन, तो ये जो आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का विच अमंग द फॉलोइंग इज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें से कौन सा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एवरीथिंग। एवरीथिंग जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन जो है हमने 1 से 25 तक यहाँ पे देख लिया। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन आपको गलत लगता है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस में। ईवीएस में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ गुजरात वाज हिट बाय एन अर्थक्वेक इन द ईयर 2001। तो कह रहा है कि गुजरात के किस शहर में जो है 2001 में भूकंप आया था। तो ये जो भुज में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो रेन फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड लीडिंग टू क्रॉप फेलियर इट इज कॉल्ड। कह रहा है कि लंबे समय तक अगर वर्षा ना होने के कारण फसल बर्बाद हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ड्राउट, जब सूखा पड़ जाना। तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो किस पद पर कार्यरत थे। तो ये जो है एज ए प्रेसिडेंट सर्व किए थे। आई थिंक कह सकते हैं इनको कि ये थर्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो कह रहे हैं कि व्हाट मेडिकल डिवाइस डज ए डॉक्टर यूज टू चेक हार्ट बीट। इसमें जो है डॉक्टर किस इसमें जांचने के लिए जो है उपकरण का यूज करता है, धड़कन, हृदय की धड़कन जांचने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेथोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 अंडर द हुज लीडरशिप वाज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे जो किसके अंडर लीडरशिप में जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड किया गया था, तो भीमराव अम्बेडकर साहब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि गांधी जी कोल्ड अनटचेबिलिटी एज। तो इसको जो है गांधी जी ने एक हीनियस मैटर बताया था, ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है गांधी जी यूज्ड टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू। तो गांधी जी को क्या क्या कहते थे कि हर इंसान को जो है यहाँ पे एवरी काइंड ऑफ वर्क करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि व्हाट स्पोर्ट्स डज सुनील छेत्री प्ले। कह रहा है कि सुनील छेत्री जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये जो आपका फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पीपल शुड बी लिविंग फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स टू क्लेम द राइट टू द फॉरेस्ट लैंड अकॉर्डिंग टू द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2070। कह रहे हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार किसी व्यक्ति को वन भूमि का अधिकार पाने के लिए कितने वर्षों तक वहां रहना चाहिए। तो आपको जो है 25 साल तक रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाई। तो यहाँ पे जो आपको ग्राम सभा हो जाएगा। 35 की अगर बात करें तो 35 में आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ग्राम सभा में ये जो है सारे आ जाएंगे, जिला परिषद, नगर पंचायत, पंचायत समिति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग एबिलिटीज एनिमल डोंट पोसेस। तो इसमें से कौन सा जो है एबिलिटीज एनिमल्स के पास नहीं है। हम अगर सबसे टेस्ट की बात करें वो एनिमल्स के पास है, स्मेल भी है, फील भी है। लेकिन अगर हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये जो भाषा की समझ उन्हें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स स्लीप अपसाइड डाउन। तो इसका जो 37 के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये स्लोथ होता है जो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि रणथंभौर नेशनल पार्क इज इन विच इंडियन स्टेट। तो कह रहे हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है। तो ये जो आपका राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मेड फ्रॉम ड्राइड गॉर्ड।
तो इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो सूखी लौकी से नहीं बना है? तो इसमें आपका अगर हम बीन भी बना हुआ है, इसमें बीन भी बनता है, तुम्बा भी, खंजीर, लेकिन ढोल जो है ये आपको ऊंट से बनता है, तो आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वो ऑन स्नेक बाइट पॉइजन इंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू इट्स, तो इसका जो है फैंग्स के द्वारा जो है होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41 में कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्नेक, इसमें से कौन सा जो है स्नेक का टाइप नहीं है? तो आपका अगर हम क्रेट की बात करें वो है, पाइथन है, कोबरा है, लेकिन चीतल जो नहीं है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चीतल। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं कि निशा टेस्टेड एन आइटम एज सार, व्हाट इज एन आइटम निशा टेस्टेड, कह रहे हैं कि निशा ने किसी चीज को जो है खट्टा चखा, तो वो चीज कौन सी थी? तो इसमें आपका कौन सा, तो लेमन का होगा आपका खट्टा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 कह रहे हैं कि रीना फेल सिक, व्हाट वुड गिव हर स्ट्रेंथ क्विकली विदाउट ईटिंग, तो यहाँ पे पढ़ा था कि ग्लूकोज ड्रिप, जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्लूकोज ड्रिप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट एक्सपीरियंस बाय ह्यूमंस, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि व्हाट फूड आइटम कैन गेट स्पॉइल इन 2 to 3 days, तो इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ 2-3 दिनों में जो खराब हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो इसका जो हो जाएगा इसमें लेट्यूस, सलाद पत्ता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है इन व्हाट फूड आइटम मैंगो इज नॉट एन इंग्रेडिएंट, तो इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें जो है मोज़रेला, इसमें मैंगो इंग्रेडिएंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि व्हाट मेक्स चना स्प्राउट, चना जो अंकुरित कैसे होता है? तो इसको क्या करते हैं हम, भिगो के रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोकिंग इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स इंसेक्ट्स, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पीचर प्लांट, इनको इंसेक्टिवाइरस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं टोमेटोज, पोटैटोज एंड ग्रीन चिलीज कैम टू इंडिया फ्रॉम, तो ये जो आपका साउथ अमेरिका से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग रोट अबाउट पोन्ड्स इन इंडिया, तो इसमें से जो है अल्बर्टिनी ने जो भारत के तालाबों के बारे में लिखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विच स्टेट रिसीव ए लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, भारत में किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो हम अगर बात करें इसमें राजस्थान में, और सबसे ज्यादा मेघालय में होता है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि विच अमंग दिस इज नॉट मेड फॉर कलेक्टिंग वाटर, तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बावड़ी या फिर बावदिश। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट अमंग द फॉलोइंग विल सिंक इन वाटर, इसमें से कौन सा जो है पानी में डूब जाएगा? तो आपका लीफ नहीं डूबेगा, पेपर बोट नहीं डूबेगा, उसके बाद याज डूब जाएगा, याज भी नहीं डूबेगा। कले की बात करें तो ये जो आपका नहीं डूबेगा, जो चिकनी मिट्टी वगैरह होती है वो जो आपका डूब जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द साल्टेस्ट वाटर, तो इसमें से सबसे समुद्र का पानी सबसे ज्यादा खारा कौन सा है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेड सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि गांधी जी वेंट ऑन यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी टू मेक, तो यहाँ पे क्या था, साल्ट, गांधी जी अहमदाबाद से दांडी यात्रा पर गए थे ताकि वो क्या बना सके, नमक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 फॉर ब्लड टेस्ट वेयर विल सैंपल गो, तो ब्लड टेस्ट के लिए जो हम कहाँ से जाते हैं, ये डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं कि मलेरिया इज कोज बाय व्हाट टाइप ऑफ मॉस्किटोज, तो आपका जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज होता है, ऑप्शन नंबर ए। 58 फॉर ब्लड टेस्ट द ब्लड सैंपल इज प्लेस्ड ऑन, तो ये जो है कहाँ लिया जाता है, ये ग्लासलाइड में लिया जाता है, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 59 कह रहा है द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस फाउंड अराउंड द वाटर टेप इज कोल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है, शैवाल, जिसे एलजे कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि डेंगू मॉस्किटो ब्रीड्स ओनली इन, तो इसका अगर 60 के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, क्लीन वाटर। उसके बाद पढ़ते हैं 61 कह रहा है कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, तो कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की जो है हाइट क्या है, तो 61 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर, तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे हैं कि माउंट फ्यूजी इन विच कंट्री, तो इसमें से माउंट फ्यूजी जो है किस कंट्री में, ये जापान में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्लाइम ए माउंटेन, तो इसमें से कौन सा चीज जो है पहाड़ चढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें अगर हम बात करें तो एनविल, ऑप्शन नंबर बी जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनविल जो है इनमें रिक्वायर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है द गोलकोंडा फोर्ट इन विच इंडियन स्टेट, तो गोलकोंडा फोर्ट जो है ये किस स्टेट में, ये आपका जो है हैदराबाद में है। स्टेट की बात बोला है तो आपका जो तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि फोर्ट्स वेर बिल्ट बाय रूलर्स इन द पास्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट सिविलियंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 65 का। व्हाट अमंग दिस वाज नोन एज खादून, तो इनमें से किस खदान कहा जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वुडन स्लीपर्स। क्वेश्चन नंबर 67 दे कह रहे हैं कि द मशक वाज यूज्ड इन द पास्ट टू कैरी, पुराने समय में मशक का उपयोग किस लिए किया जाता था, तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाटर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं कि कल्पना चावला वाज बोर्न इन, तो कल्पना चावला जो है कहाँ बोर्न हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल हरियाणा, ये जो है पैदा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं कि सुनीता विलियम्स वाज स्टेशन ऑन, तो ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे हैं कि पीपल हु ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस एज पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम आर कॉल्ड, तो उसको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ ए क्रूड ऑयल, तो इसमें से कौन सा क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट नहीं है। हम अगर डीजल की बात करें तो ये है, जेट फ्यूल है, पेट्रोल है, लेकिन एथेनॉल जो है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी यूज टू कुक फूड, तो इसमें से किसके, हम अगर वुड की बात करें, काउडक के सिरेमिक जो है ये यूज नहीं किया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 द डोर्स एंड विंडोज इन द हाउसेस ऑफ कश्मीर हैव ब्यूटीफुल आर्क्स नॉन एज, तो इसमें से अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये होगा मेहराब, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि लेह सिटी इन, तो लेह जो है कहाँ पे ये सिटी है, तो ये जो है लद्दाख में है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड स्केल यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इज कॉल्ड, भूकंप की जो तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका है रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर बी जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, अब ये जो है 76 यहाँ पे जो आपका 50 EVS का हो गया और 25 इंग्लिश का हो गया। अब जो है यहाँ पे 25 आपका बचा है मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का हम देख लेते हैं। सबसे पहले 76 है, कह रहे हैं कि सुरेश वेट इंक्रीज बाय 600 ग्राम्स एवरी मंथ, हाउ मच विल सुरेश वेट इंक्रीज इन 6 मंथ, कह रहा है कि एक महीने में इनका अगर 600 ग्राम वेट हो रहा है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, तो आपको जो इनको क्या करना है कि 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 600 मल्टीप्लाई 6, तो आपका जो 3600 हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 kg। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें कह रहा है कि शीला हैड रिसीव्ड हर सैलरी 50,000 on the 1st of January, her daily expense rupees 2500, on which day will she be left with half of her total salary, तो इसमें जो 77 के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10th डे, 10वां दिन जो है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर, ये नंबर दिया हुआ है 654320, तो इसमें कह रहा है कि 4 का जो है प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 की जगह लिख देंगे, उसके बाद जितना नंबर है उतना 0 आ जाता है, तो 4000 जो इसका आपका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 79 के रीना एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन फार्म फॉर 1 डेज वर्क 71 रुपीज पेड एंड रीना हर हस्बैंड वर्क फॉर टोटल 15 डेज, हाउ मच विल दे अर्न इन टोटल, इसमें जो है क्या करना है, 71 को जो है आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उनको 8 कर देना है, तो वो जो 2 आदमी का निकल जाएगा, तो इसमें जो है 2130 रुपये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि द राशन शॉप हैज 1 टन ऑफ वेट ग्रेन्स, हाउ मच विल ईच फैमिली गेट फ्रॉम द राशन शॉप इफ देयर आर 250 फैमिलीज, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि 1 टन हमारे पास जो है ग्रेन्स है, इसको 250 फैमिलीज में हमें बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें जो एक फैमिली को कितना मिलेगा,
तो क्वेश्चन नंबर 80 की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो है डी हो जाएगा, इसमें जो 4 kg आ जाएंगे, क्योंकि 250 को अगर 4 kg से आप डिवाइड करोगे तो आपका 1000 kg हो जाएगा, और 1000 kg जो है 1 क्विंटल होता है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि विच शेप कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 5 मैच स्टिक्स। तो इसमें से कौन सा शेप जो है 5 मैच स्टिक से बनाया जाता है। अगर हम ट्रायंगल में बात करें तो ये 3 मैच स्टिक से बनाया जाएगा, स्क्वायर में बात करें तो इसमें 4, रेक्टेंगल में भी आपका 4, लेकिन पेंटागोन में अगर बात करें तो 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेंटागोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 12 मैच स्टिक। तो मैंने अभी बताया कि ट्रायंगल्स कितने मैच स्टिक से बने थे, 3। तो 12 कितना से बना सकते हैं हम, 4 टाइम्स बना सकते हैं। तो आपका जो 4 आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि एट व्हाट टाइम द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल मेक ए राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका कब बनेगा, जब आपका जो है यहाँ पे 9 बजेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 o'clock, ऑप्शन नंबर ए 83 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे हैं कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 8 cm एंड विथ 5 cm। इसमें आपका जो है लेंथ 8 cm दिया हुआ है और विथ जो है 5 cm दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप जो है एल प्लस बी यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 26। तो 26 आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 85 कह रहे हैं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 5 cm। तो कह रहे हैं कि स्क्वायर का जो है आपका पेरीमीटर क्या होगा, अगर एक साइड जो उनका 5 cm है तो आपका जो है 4 ये होता है। तो आपको जो है इससे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू 5, तो आपका इसमें जो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा इज लेफ्ट इफ 3 आउट ऑफ 8 स्लाइसेस आर ईटन। तो आपका जो है 8 में से 3 खाया गया तो 5/8 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि एक क्लास हैज 40 स्टूडेंट्स इफ 25 स्टूडेंट्स देम आर एब्सेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो इसमें कह रहा है कि जो है 40 में से 25% जो आपके बच्चे एब्सेंट है, तो आपके पास कितने बच्चे हैं, तो इसका मतलब 75% है। तो 75% आप इसका अगर निकालेंगे तो ये आपका जो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग 4 डिजिट नंबर विल लूप द सेम ऑन हाफ ए टर्न। इसमें से कौन ऐसा 4 डिजिट नंबर है जिसको अगर हम उनका हाफ अगर टर्न भी कर देंगे तो वो जो है फिर भी सेम ही दिखेगा। तो इसमें अगर हम 1881 की बात करें तो देखिए इनका हाफ अगर इस साइड ले लें दूसरे की साइड फिर भी सेम दिखेगा। तो इनका जो है ये हम, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे जो है 36 का फैक्टर्स बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सारे इनके फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6 9 12 18 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24। तो इसमें से कौन सा 24 का फैक्टर नहीं है, 2 है, 4 है, 3 है, लेकिन 7 की अगर बात करें तो 7 जो इनका फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू इन द एक्सप्रेशन डेज। यहाँ पे दिया हुआ 15 इंटू 3, उसके बाद जो है प्लस डेज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे 15 इंटू 3 आपका 45 हो जाएगा। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 50 हो जाएगा। तो आपको जो 5 ऐड करना है तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो 5 किस में, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहे 92 व्हाट इज द करेक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 2 3 4 3 2 1। तो आपको यहाँ पे देखना है कि लगातार कितना 4 है, तो आपका जो 4 टाइम 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम 1 मल्टीप्लाई 4 टाइम 1 किस में आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 करेगा रवि लिव्स इन बिहार, हिज फ्रेंड अमन लिव्स इन केरला, इन विच डायरेक्शन विल रवि ट्रेवल टू विजिट अमन। इनको इंसान अगर बिहार में रह रहा है तो अगर अपने फ्रेंड केरला में मिलने जाएगा तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, साउथ। तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 कह रहा है कि इफ द स्केल ऑफ ए मैप 1 cm इक्वल टू 10 किलोमीटर, किसी स्केल में 1 cm इक्वल टू 10 किलोमीटर है तो 5 cm के लिए कितना करना पड़ेगा। तो उनको जो है 10 किलोमीटर को आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें जो आपका 50 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि व्हाट इज 1/10 ऑफ सेंटीमीटर कोल्ड। तो 1/10 ऑफ सेंटीमीटर किसे कहते हैं, 1 मिलीमीटर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/10। तो 8/10 का जो आपको डेसिमल रिप्रेजेंट किया, जितना जीरो होता है उससे जो है एक पॉइंट में रख देते हैं, तो 0.8 आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि इन 3 किलोमीटर्स एंड 450 मीटर्स दियर आर। तो इसमें जो 3 किलोमीटर्स और 450 मीटर्स को ऐड करना है। तो 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर प्लस 450, तो इनको अगर ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3450 मीटर्स।
तो आपका किस में है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में जो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, सॉप का 20 है, कॉम का जो 15 है, टूथब्रश का 8 है और टूथपेस्ट का 30 है। तो इसमें कह रहा है कि हमें क्या लेना है, 2 कॉम लेना है, 1 सॉप लेना है और 3 टूथब्रशेस लेना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 74 रुपीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 120 cm, इफ इट्स लेंथ 40 cm, देन व्हाट इज इट्स ब्रेथ। तो आपको जो है यहाँ पे पेरीमीटर लेंथ मैंने पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो 2 × L + B होता है। यहाँ पे आपके पास जो है लेंथ 40 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको B निकालना है। इस साइड जो आपको 120 पेरीमीटर दिया हुआ है, तो ये 122/2 हो जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, उसके बाद 60 - 40 = B हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 20 cm हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 100 लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेबल इज 100 cm एंड विड्थ इज 40 cm, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो आपको बेसिकली रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, L × B। L × B में क्या है, उसमें 100 × 40, तो आपको यहाँ पे जो 4000 cm² जो आपका एरिया हो जाएगा। तो 4000 किस में आपका यहाँ पे है एरिया में, पेरीमीटर आपका 280 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो था सारा क्वेश्चन हमने किसका देखा, 6 का एंट्रेंस का, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, जिसकी पेपर जो है 23 मार्च को हुई थी। और इसमें जो हमने 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक देखा कंप्लीट। इसमें कोई क्वेश्चन आपको मिस्टेक्स लगते हैं तो आप हमें जो रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।